नेता बड़ा चतुर होता है, सब नेताओं से कह रहा हूं, मैं बहुत विनम्र भाव से, बहुत चतुर होता है। जब मंच पे चढ़ता है तो मूछ बिल्कुल राणा प्रताप तना ऐठता है, कहता वोट सरकार में भेजो, खाल खींच लूंगा इन भ्रष्टाचारियों की, घर गिरा दूंगा, फांसी पे चढ़ा दूंगा। क्या, मुझे एक बड़े नेता का भाषण याद है, उन्होंने कहा था चौराहे पर लटका फांसी दूंगा, चौराहे पर। और जब सरकार में आ जाते हैं तो कहते देखिए ये हमारा विषय थोड़ी ना है, हम तो दूसरे विकास के कार्यों में लगे हैं, ये तो अदालत का विषय है। तो जब चाचा अदालत का विषय था तो आपने मंच पर टाइम क्यों खराब किया हमारा? बोले जीजा जी टू जी, जीजा जी टू जी, ये ड्रामा क्यों किया? जब आपको वाड्रा को जेल में नहीं डालना था तो ये अंताक्षरी काय को खेले यार देश भर में? कल मैं बहस कर रहा था, एक विषय आ गया, मैंने मुलायम सिंह जी का स्मरण किया। दुबे जी सुन लो, 2012 में नेताजी जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा हमें सरकार में बैठाओ, ये मायावती जितने पार्क बनाए, मूर्ति लगाई, सब गिरवा देंगे लगा बुलडोजर, और जेल भेज देंगे मायावती को। क्या? और जब सरकार आ गई 5 साल तो मायावती को छोड़ो, मायावती के चपरासी को भी नेताजी की सरकार, अखिलेश बाबू की सरकार ने नहीं छुआ ना। ऐसा गाल पे धीरे से थपकी भी नहीं मारी कि कहो क्या बदमाशी ना। नसीमुद्दीन चचा की फाइल रखी रही अखिलेश जी के टेबल में दाहिनी तरफ 5वें नंबर पर, उनने कभी खोल के आगे नहीं बढ़ाई भ्रष्टाचार की फाइल। और कहे क्या थे? बुलडोजर चला के गिरा देंगे, मायावती को जेल भेजेंगे। क्या? जय समाजवाद। करना धरना कुछ नहीं था, ये हम भी जानते थे, ये हम भी जानते थे, करना धरना कुछ नहीं था। राहुल जी बांदा गए, बोले साइकिल पर गुंडे हैं और हाथी भ्रष्टाचार का गन्ना चूस रहा है, क्या दोनों से निपटेंगे? कोई नहीं निपटे। कहां निपटे? किसी से नहीं निपटे। उसके बाद रही 10 साल सरकार, कुछ नहीं। इसलिए नेताओं ने जनता को इतना ठगा, राज भाई माफी के साथ कह रहा हूं सबके लिए, इतना ठगा है आप लोगों ने कि कसम भगवान की कभी कभी वितृष्णा हो जाती कि यार आप लोग कितने नकली हो। मंच पर कैसा पृथ्वीराज चौहान हो जाते हो और नीचे उतर के सेटिंग करने लगते हो। सेटिंग गेटिंग नहीं, भाषण देख लो कैसे धुआंधार, अरे बाप रे बाप, जनता पगला जाती है। कहती नहीं, नेताजी ने कहा कि अब की आग लगा देंगे पूरे उसमें, होना जाना कुछ नहीं। इसलिए मैं कहता हूं भैया थोड़ा धीरे चलो। प्रकाश सिंह बादल और अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये दोनों 10 साल पंजाब में राज किए, अदल बदल के भाषण यही देते थे चुनाव में कि अब की आएंगे तो बादल को मुर्गा बना देंगे, और बादल कहते थे अमरिंदर को महल से निकाल के चौराहे पर कोड़े लगवाऊंगा। क्या? अमरिंदर के कुत्ते को भी कभी कोड़े नहीं लगवा पाए बादल, और ना अमरिंदर बादल के कुत्ते को कोड़े मार पाए। ये सच्ची कि नहीं कह रहा, कि गलत कह रहा हूं? राज भाई तो जानते चीजों को। जनता के साथ इतना छल करते हो आप लोग, कसम भगवान की। क्या? मैंने कहा कि एब्सेंट फैब्सेंट ज्यादा ना चिल्लाओ, थोड़ा बहुत कर लिया, ज्यादा ना चलो। अब्बल तो ससुर अंधी सुरंग है। क्या? अच्छा एक बात कहूं, दुबे, एसके दुबे जी, मुझे पता नहीं एब्सेंट फाइल का क्या बवाल है, उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन फाइल पुरानी है, कौन बनाई, आज ही बना दे। ये आप को तो चेकिंग करने को मिलेगी नहीं राज भाई। ऐसा तो है नहीं कि एसके दुबे बाहर जाकर चेक करेंगे, नहीं ना। कल राइटर एक खबर चला दे कि एसके दुबे की पार्टी किसी आदमी के नाम एब्सेंट फाइल में है, तो क्या करिएगा? क्या करिएगा? कहां से चेक करिएगा? आरटीआई लगा कि एब्सेंट फाइल मिलेगी? नहीं ना। कहां से चेक कर लोगे, हमें ये तो बता दो। इसलिए ज्यादा तेज हल्ला गुल्ला ना करो, देश की प्रतिष्ठा खराब नहीं करो यार। आप कितने क्रांतिकारी हो हमको पता है, देश को पता है। और एब्सेंट फाइल में नाम आना पापी होने की का सबूत नहीं है। एब्सेंट
नाम का बदमाश आदमी लाइजनर जो कार्यक्रम करता था उनमें आप दिखाई दें चड्डी पहने तो मैं आपको लांछित करूंगा। एप्स्टन अगर आप पर जाल डाल रहा है तो आप दोषी कैसे हो गए? एप्स्टन दुनिया के हर बड़े आदमी पर जाल डाल रहा था। इसलिए मेरा इस मामले में बहुत स्पष्ट मत है, जैसे चंद्रशेखर जी की बहुत स्पष्ट धारणा रहती थी ना विषय को लेकर, वैसी। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये तय होना चाहिए कि भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी का विरोध और देश के प्रधानमंत्री का विरोध, उनमें दोनों में अंतर होना चाहिए। ऐसा संकेत कहीं से कहीं तक नहीं जाना चाहिए कि हम व्यक्ति का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, देश की संस्था का विरोध करने लगे। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का नेता नहीं, वो इस देश की एक संस्था है। प्रधानमंत्री पद एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। मान लीजिए भाजपा को अच्छा नहीं लगे ये, तो क्या बदल जाएगा? नहीं ना। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, मान लीजिए सौरभ दुबे को अच्छा ना लगे, तो ये इतिहास बदल देंगे? नहीं ना। नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार जनता के जनादेश से चुनकर भारत के प्रधानमंत्री हुए। ये बात आप लोगों को अच्छी लगे नहीं लगे, फिर भी है ना प्रधानमंत्री, है तो सम्मान करो यार, कम से कम मिनिमम रिस्पेक्ट तो रखो। और वो मिनिमम रिस्पेक्ट तभी आएगी भाई मेरे, जब जनादेश का सम्मान करना हम सीखेंगे। हम जीते तो जनादेश ठीक, और हम हारे तो जनादेश खराब। क्या? हार को सहज रूप से लेना सीखिए। एक बड़े राजनेता के बहुत करीबी व्यक्ति से हमने एक बार पूछा, वो सत्ता से बाहर हुए जब, तो हमने पूछा उनका क्या हाल है राज भाई? तो उन्होंने हमसे कहा कि अग्निहोत्री जी बाकी सब तो ठीक है। दो जी आप भी सुन लो, खेमचंद जी आप भी। बोले लेकिन 2 साल हो गया है, बट वो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है अपने हाव भाव में, क्रियाकलाप में, कि वो सत्ता में नहीं है। क्या? बोले अपने ऑफिस में घर में भी ऐसे ही बात करने लगे। उसको भेजो इधर, बोलो उसको, लगा फोन। बोले समझाते हैं हम लोग उनको धीरे से, थोड़ा इज्जत, भाई डरता भी आदमी नेता से, इशारों में कि सर क्या। तो नेता के साथ ये भी समस्या है, उसको इलाज की जरूरत भी है भारत के नेताओं को। वो सत्ता से हटने के बाद ये स्वीकार ही नहीं करते कि हम सत्ता से हट गए। राम भजो, उनकी अलग ही फाइल चलती है, एब्स्टेंट फाइल, कश्मीर फाइल से भी अलग फाइल। नहीं मानते कि हट गए। अधिकारी को भी फोन करेंगे तो टोन वही रहेगी, क्या हाल है, नोट करो। अधिकारी उधर से कह रहा है भैया पगला आ गए हैं, हमें आदेश दे रहे हैं, इनकी क्या हैसियत? लो, ये है सच्ची बात बता रहा हूं मैं, कोई कहा सुनी नहीं, कहीं सुनी थोड़ी बता रहा। आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। इसलिए मेरे भाई, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो भी लोग जनता के जनादेश से सत्ता में स्थापित होते हैं, उनके साथ न्यूनतम मर्यादा का पालन करना, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जनता का सम्मान करना है, उनका नहीं, क्योंकि जनता ने उनको बैठाला है। और एक बात दुबे जी ने या राज भाई किसी ने कही थी कि नितिन नवीन को फोटो नहीं खिंचाने दी गई, ऐसा कुछ बताया। एक टिप्पणी करूंगा कि जब पीढ़ी परिवर्तन होता है और नई पीढ़ी के किसी नौजवान को का राज्याभिषेक होता है, पट्टाभिषेक होता है, तो पुराना जो मुखिया है वो जहर नहीं खा लेता, वो उसके साथ चलता है, उसको सही गलत बताता है, टोकता है, समझाता है, सिखाता है। भाई मेरे, ये कहाँ हो गया कि उन्हें पुराना वाला जहर खाओ, बोले 12 बजे इनका राज्याभिषेक किया, बोले 12:05 पे तुम जहर खा लो। ऐसा नहीं होता, भारत की तो परंपरा रही है मित्र। तो अगर नरेंद्र मोदी ने, मुझे नहीं पता नहीं किया कि नहीं किया, मान लीजिए ऐसा कर भी दिया किसी मामले में, तो क्या समस्या आ गई? नितिन नवीन ने शिकायत की आपसे? नहीं। इस विषय को क्यों उठा रहे हैं? कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा
राज भाई को याद होगा, आखिरी बात कह दूं, हमारी इस बहस में नहीं कहा, राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर क्या कहा, मिसेस गांधी बैठी थी सामने बगल में, उन्होंने कहा मैं जो कुछ हूं आज सोनिया जी की कृपा से हूं, मैडम की कृपा शब्द इस्तेमाल किया। कोई गलत कहा क्या? अब खड़गे जी के चेले कहा खड़गे जी अध्यक्ष थे बताइए। अरे ठीक है चाचा, लेकिन सोनिया गांधी क्या है तो पता है ना। सोनिया गांधी नहीं चाहती तो खड़गे अध्यक्ष तो नहीं बनते, सच्ची बात है, राज भाई भी जानते हैं क्या। कर्नाटक में अगर विधायकी का टिकट भी चाहिए खड़गे के लड़के को तो सोनिया गांधी से ही मिलेगा ना, कि अपने आप छाप लेंगे टिकट। तो उन्होंने कह दिया तो कोई बुरी बात हो गई। अब भाजपा इसकी आलोचना करने लगे कि खड़गे जी ने ऐसा कहा तो आप उसके, ठीक है अच्छी बात है, क्या बुराई है। इसलिए मुलायम सिंह जी जब थे, दुबे जी ने वो दौर देखा है, और अखिलेश जी को शासन में मुलायम सिंह जी ने बैठाला। अखिलेश जी आए नहीं थे सत्ता में, ये अंतर समझिए। अखिलेश जी सत्ता में नहीं आए थे, मुलायम सिंह जी को नाम पर वोट मिला था, उन्होंने अखिलेश जी को बैठा दिया। तो 5 साल वो अभिभावक की तरह रोका टोकी करते थे ना, दुबे जी करते थे ना, अच्छी बात थी, इसमें बुरा क्या है कि नाक लग जाए कि मुंह चढ़ा ले, बोले हमें टोकेंगे। अरे आपको बनाया तो टोक नहीं सकते, बाप बेटे को टोक नहीं सकता। ये भारत की परंपरा है, ये भारत का रिवाज है, ये भारत की संस्कृति है कि बाप और गुरु शिष्य और पुत्र को टोक सकते हैं, वो कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए। धन्यवाद।